स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं। आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पिछली बार हमने देखा कि एक तरह से एक जो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हमने एक कंडीशन देखी, सिचुएशन देखी। एक्चुअली में भारत की जो इंडियन इकोनॉमी है वो स्पेशली प्रेजेंट में उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत एक्चुअली में उसके जो जो बेसिक फीचर्स क्या हैं इंडियन इकोनॉमी के। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमने जो भारत की विशेषताओं को दो भागों में बांट के डिस्कस करेंगे। पहला है परंपरागत विशेषताएं और दूसरा है नवीन विशेषताएं। परंपरागत विशेषताओं में हम देखेंगे परंपरागत विशेषताएं कौन सी हैं जो भारत को कैसे मिली हैं, अर्धविकसित राष्ट्र के रूप में विरासत में मिली हैं। क्योंकि भारत पहले से ही एक तरह से देखा जाए तो अर्धविकसित देश रहा है, तो ये हमें एक विरासत में यह एक विशेषता मिली है कि हम अर्धविकसित देश हैं और अभी भी हम पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाए हैं। नवीन विशेषताएं क्या हैं कि भारत ने विकासशील राष्ट्र के रूप में स्वतंत्रता के बाद अपने प्रयासों में अर्जित की हैं। तो नवीन विशेषताएं वो विशेषताएं हैं जो भारत ने क्या की हैं, जो स्वतंत्रता के बाद भारत ने खुद अर्जित की है। जो बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अपने प्रयासों से भारत की जो भी लोग हैं, जो यहाँ की सरकार है, उन्होंने जो प्रयास किए उसके बाद जो अर्जित की गई वो हमारी कौन सी हैं, नवीन विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परंपरागत विशेषताएं कौन कौन सी हैं जो हमें विरासत में मिली हैं। जिसमें सबसे पहले क्या है, कृषि की प्रधानता। भारत एक कृषि प्रधान देश है। वर्ष 1951 में भारत की कार्यकारी जनसंख्या का 69.5% भाग कृषि में लगा हुआ था। ठीक है, हम जानते हैं कि भारत जो है वो कैसा देश है, एक तरह से एक कृषि प्रधान देश है। भारत के ज़्यादातर लोग क्या है, कृषि पे ही डिपेंड करते हैं। हम 1951 की बात करें तो उस समय देखें तो 69.5% जो जनसंख्या का जो भाग था वो किस पे, कृषि पे डिपेंड था। ठीक है, वर्तमान में ये प्रतिशत थोड़ा कम होकर 52.4% हो गया है। अगर अब देखें तो काफ़ी कम हो चुका है, 52.4 हो गया है। क्योंकि जब 1951 की बात थी तो उस समय तो 69 करीब 70% जो भारतीय जनसंख्या थी वो भारत जो कृषि पे डिपेंड करती थी, जो अब करीब 51 तक पहुंच गई है। कम हो गया है काफ़ी प्रतिशत। इसके अतिरिक्त कुछ प्रतिशत लोग अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पे, इसके अलावा भी जो लोग डायरेक्टली कृषि में या एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी रूप में वो कृषि आधारित जो कार्य थे उनमें लगे रहते थे। बहुत से कृषि आधारित कार्य थे, जैसे कि मछली पालन है, पशुपालन है, या जो भी फ्रूट से रिलेटेड होते हैं, फल से रिलेटेड जो भी बिजनेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में जुड़े हुए हैं। एक्चुअली जो भी भारत की अर्थव्यवस्था के जो और दूसरे जो क्षेत्र थे उनमें एक तरह से देखा जाए तो पूर्ण विकास नहीं हो पाया। वहाँ पे जो भी आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रीज़ थी, या जो भी सेवा क्षेत्र था, उनमें किसी भी तरह का कोई उसमें बहुत ज़्यादा विकास ना होने के कारण लोग क्या करते थे, ज़्यादातर कृषि कार्यों में ही लगे रहते थे। और उसके बाद अगर हम जीडीपी में अगर योगदान देखें तो बहुत ही कम कृषि का योगदान है। जबकि देखा जाए तो इतने करीब 52-53% लोग कृषि के क्षेत्र में लगे हुए हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जीडीपी में इसका जो योगदान है बहुत कम है। अब तो बहुत कम हो गया है, करीब 16-17% ही इसका जीडीपी में योगदान रहता है। भारत के निर्यात व्यापार में कृषि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 17.3 की भूमिका निभाती है। ठीक है, अगर हम पहले की बात, अब तो करीब बहुत कम हो गया है, 7-8 या 9% ही रह गया है कि जो कृषि का योगदान हमारा निर्यात या एक्सपोर्ट में है वो इस समय करीब 8-9% है। तो फिर भी हम देख रहे हैं इतना, या तो जीडीपी में भी बहुत कम योगदान है कृषि का और एक्सपोर्ट में भी हम बहुत कम योगदान देखते हैं कृषि का। उसके बावजूद भी देखा जाए तो आधी आबादी या आधी से ज़्यादा आबादी जो हमारे देश की वो कृषि में ही लगी हुई। उसके बाद एक और जो बड़ी विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की वो है प्रति व्यक्ति निम्न आय। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है बहुत ही कम है। हम अगर 15-16 की बात करें, 2015-16 की बात करें,
तो उस समय जो भारत की प्रति व्यक्ति आय थी वो 93,231 थी। ठीक है, 93,231 रुपये, जो विश्व के कुछ देशों को छोड़कर बहुत ही न्यून है। कुछ ही देश ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, उनसे भले ही इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो, बाकी मोस्टली जो कंट्रीज से इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम रही है। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में 50 गुना अधिक है। अगर हम विकसित देश की बात करें, यूएसए की, ब्रिटेन की, या जर्मनी, यूएसए, रूस, इन सब देशों की बात करें तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो वहाँ की जो है वो 50% अधिक है। प्रति व्यक्ति आय कम होने की वजह से क्या है, यहाँ पे जो निर्धनता है तो बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है, लोग गरीब से गरीब होते चले जा रहे हैं। और देखा जाए तो यहाँ की जो जीडीपी है या यहाँ की जो राष्ट्रीय आय का सिर्फ 20% ही यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको मिल पाता है। देश की जो आधी आबादी की बात करें, आधी आबादी को क्या है, इंडिया की आधी आबादी को जो राष्ट्रीय आय का सिर्फ 20% नहीं मिल पाता है। और जो भारत की जो जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करता है और बहुत ही मुश्किल से वो अपना पेट पाल पाते हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। भारत ग्रामों का देश है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में गाँव का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे गाँव भारत में हैं। लगभग 6.40 लाख गाँव व लगभग 7,933 छोटे व बड़े शहर हैं। तो एक तरह से देखा जाए भारत में जो एक तरह से भारत को गाँवों का एक देश कहा जाता है, जहाँ पे 6.40 लाख लगभग गांव हैं और 7,933 छोटे व बड़े शहर हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 68.8% गाँव में निवास करती है। अगर हम 2011 जनगणना की बात करें तो करीब 70% जो जनसंख्या है वो गाँव में रहती है। भारत में 10 व्यक्तियों में से 7 गाँव में निवास करते हैं। अगर हम एक आंकड़ों की बात करें, अगर 10 व्यक्ति ढूंढे जाएं उसमें से आप देखोगे 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो गाँव में रहते हैं। अगर हम विकसित देशों की बात करें तो यूएसए में 24%, कनाडा में 36% और ब्रिटेन में 19% लोग गाँव में रहते हैं, जो कि हमारे भारत देश की तुलना में बहुत कम है। जहाँ पे हम भारत की बात करते हैं तो 70% जनसंख्या हमारे गाँव में रहती है।